Good morning, student. Welcome. Today's my topic is units for rate constant. तो आज का मेरा टॉपिक क्या है? यूनिट्स फॉर रेट कांस्टेंट. पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था रेट लाइक इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस. इसमें होता क्या है, जो आपके डिफरेंट ऑर्डर्स आए थे, डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ फ्रैक्शंस, दे हैव द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ देयर रेट कांस्टेंट. उनके जो रेट कांस्टेंट होते हैं उनके यूनिट अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग हैं. आज हम उसी पे आज डिस्कस करेंगे. पहले मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ द डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ फ्रैक्शंस. तो चलिए अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं. यूनिट्स फॉर रेट कांस्टेंट, तो यहां लिखा डिफरेंट ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट यूनिट्स फॉर देयर रेट कांस्टेंट्स. तो चलिए पहले मैं एक ले लेता हूं सिंपल सी कोई रिएक्शन. कंसीडर a general reaction, वेरी सिंपल रिएक्शन. ये जैसे हमने यहां पर क्या लिया, रिएक्टेंट्स से मेरे बन रहे हैं प्रोडक्ट्स. चलिए मैं रिएक्टेंट्स ले लेता हूं जैसे R. सिंपल क्या ले लेता हूं, R फॉर रिएक्टेंट्स. ये मेरे आगे R. फिर मेरी बारी P फॉर प्रोडक्ट. चलो प्रोडक्ट ही पूरी लिख देता हूं, प्रोडक्ट. ये रिएक्टेंट्स है. तो आपने पढ़ा था जो रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन, तो वो क्या होता था, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ. वो कहता था कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जैसे मैं लिखूंगा यहां पर, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. मैं रिएक्टेंट एक ले लेता हूं, जैसे मेरे पास है R. तो इसकी जो पावर मैंने रेस करनी है वहां पर करना है N. N क्या है, where N is the order of the reaction. N क्या है, order of the reaction, where N is the order of reaction. N क्या है, order of reaction. चलिए यहां पर अगर मैंने K की वैल्यू निकालनी हो तो K मेरा किसके बराबर आएगा, which implies K रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन. रेट मैंने रेट लिखा सिंपली अपॉन R क्या है, रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेज इट्स पावर इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो वो क्या है, वो हमने जहां पर जो इसकी पावर लिखी है, जो N लिखा है, N क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अगर जहां पर जीरो ऑर्डर है तो N की वैल्यू होगी 0. अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो N की वैल्यू होगी 1. अगर ये सेकंड ऑर्डर है तो N की वैल्यू होगी 2 एंड सो ऑन. चलिए अब हम इसका हमने यूनिट लिखना है. तो चलिए, तो पहले आपको पता होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकंड. तो मैं यहां पर लिख दूंगा मोल अल्फा लीटर इनवर्स पर लीटर सेकंड इनवर्स अपॉन, जहां पर क्या है, यह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कंसंट्रेशन नीचे क्या आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो इस कंसंट्रेशन का यूनिट होता है, जो भी आपकी कंसंट्रेशन है इसका यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स. तो मैं जहां पर लिख दूंगा जो भी है, जितनी भी है अंदर, उसका यूनिट होगा, इसका यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स. लेकिन रेज़ पावर किसके इक्वल है, रेज़ पावर इज इक्वल टू N. इसकी पावर कितनी आ रही है, N. N क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो आपका ये आ गया. इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये देखिए, ये मेरा K आ रहा है, ये मोल लीटर इनवर्स, मोल ऐसे लिखना मैंने,
मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो नीचे क्या आ जाएगा, ये मोल के ऊपर पावर n और लीटर के ऊपर -1, तो ये -n हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, सॉल्व करने के बाद आपका जो की आएगा के, वो जहां पर मोल की पावर क्या है नहीं लिखा, इसका मीनिंग क्या है, 1 है। तो हम जहां लिखेंगे, जैसे बेसिस आर सेम, मोल मोल, इसकी पावर 1 है, इसकी है n, ऊपर जाएगा तो 1 वो -n हो जाएगा। तो हम जहां लिखेंगे मोल, इसकी पावर के ऊपर वाले की 1, n ऊपर जाएगा तो -n हो जाएगा। थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं, मोल, ये पावर है इसकी 1, ये n आपका ऊपर जाएगा तो -n हो जाएगा, 1 -n। जी आपका लीटर -1, ये है लीटर -1, ये वाला ऊपर जाएगा तो लीटर की पावर क्या हो जाएगी, तो ये था -1 था, ये ऊपर जाता तो लीटर की -1 का n हो जाता। तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो ये होता n प्लस -1 तो n -1 होता। इसे जब मैं लिख देता लीटर n-1, ये लिख दिया लीटर, अच्छी तरह से लिख लो, ये यूनिट हो गया लीटर n-1, और ये आपका सेकंड ऑलरेडी ऊपर है -1, तो ये था आपकी k की वैल्यू। जहां पर n क्या आया, n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आप इससे कोई भी, आपने सिर्फ ये वैल्यू याद रखनी है, ये वाला, ये रिलेशन याद रखना है कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल 1 - n लीटर n-1 सेकंड -1। तो अब आपने n की वैल्यू लगाते जाओ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते जाओ। तो इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। चलिए अब हम पहले लेते हैं जीरो ऑर्डर के लिए। आपने पढ़ा था फॉर, नंबर मैं ले लेता हूं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आपकी n की वैल्यू क्या होगी, n हो जाएगा 0। तो यहां पर यूनिट रेट किसका, रेट कांस्टेंट, यूनिट फॉर के क्या बनेगा, वो बनेगा कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल 1 -n की जगह हो जाएगा 0, लीटर n की जगह 0 -1 सेकंड इनवर्स। तो ये आपका हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, वही रहेगा जी। ये था फॉर जीरो ऑर्डर। अब मैं ले लेता हूं नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, n इज इक्वल टू 1। तो यूनिट फॉर के हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू मोल 1 -n, तो 1 -n की वैल्यू होगी 1, 1 -1 लीटर 0 -1 तो 0, हाँ ये कहां पर गई है, ये लीटर n-1, तो n की वैल्यू क्या है, जहां 1 हो जाएगी -1 तो सेकंड इनवर्स। तो ये हो जाएगी मोल 1 -1 होता है 0, एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू होता है 1। तो ये भी 1 हो जाएगा, इसकी पावर l की पावर 0, ये भी 1 हो जाएगा। तो आपके पास निकलेगा ओनली सेकंड इनवर्स। तो ये हुआ सेकंड इनवर्स किसकी आई है, ये आई है आपकी फर्स्ट ऑर्डर की।
अब मैं नीचे एक और कर लेता हूं, फॉर तीसरा, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर के लिए हम क्या लिखेंगे, फिर हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 2 और यूनिट फॉर k, ये किसके इक्वल आएगा, रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू मोल 1 माइनस 2 हो जाएगा, जहां पर मोल की पावर 1 माइनस, क्योंकि n की जगह 2 है, लीटर n माइनस 2 तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, तो ये आपका आएगा मोल 1 माइनस 2, तो मोल इनवर्स क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स में मोल इनवर्स, तो लीटर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 लीटर 1 वही लिखेंगे, सेकंड इनवर्स, तो ये यूनिट बनेगा किसके लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, सेकंड इनवर्स वही आ गया। अब मैं आगे जाके लिख लेता हूं तीसरा, तीनों के आगे में लेता हूं, फोर्थ लेते हैं फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन वो होती है the reactions whose rate is determined by change in the three concentration terms of the reactants। तो वो थी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो आपको पहले मैंने बताई थी। तो इसके लिए n की वैल्यू जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था वो n था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो था 3। अब यहां पर यूनिट फॉर k क्या बनेगा, यूनिट फॉर k मींस रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट आपका बन जाएगा वही ऊपर देखिए, मोल 1 माइनस n की जगह हो जाएगा 3, लीटर n माइनस 1 3 माइनस 2 सेकंड इनवर्स, तो ये आपका आएगा मोल पावर 2 लीटर माइनस 2 हो जाएगी, 2 3 माइनस 1 माइनस 2 लीटर स्क्वायर 2 पावर और सेकंड इनवर्स। तो यह है इसके लिए, किसके लिए, ये था यूनिट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर कोई फ्रैक्शनल होता है, जैसे फॉर फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल कोई भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए हम जहां पर लिख लेते हैं कि जैसे हम ले लेते हैं n की वैल्यू ले लेते हैं, चलिए 1.5 ले लेते हैं, मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 1.5, तो आपका फिर यूनिट बनेगा जो उसका यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट k की वैल्यू हो जाएगी मोल 1 माइनस 1.5 लीटर n माइनस 1 माइनस 1 सेकंड इनवर्स, इन सेकंड का वही रहेगा, जो वो चेंज नहीं होगा, वो पर सेकंड होता है। तो ये बन जाएगा आपका 1.5 से 1 निकालोगे तो 0.5 रह जाएगा, लेकिन किसका, नेगेटिव, माइनस 0.5 लिख लेते हैं, लीटर 1.5 माइनस 1.0 तो ये आएगा 0.5 और सेकंड इनवर्स। तो ये आया रेट कांस्टेंट फॉर फ्रैक्शन ऑर्डर, कौन सा है, जिसका ऑर्डर था 1.5। तो ये थे आपके यूनिट्स फॉर द डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शंस। तो आप किसी का भी पता हो तो आप निकाल सकते हो। तो आपने क्या करना होता है, ये बहुत बार मल्टीपल चॉइस में जो क्वेश्चन आता है, हमारे जब जेकेसीडी का होता है वहां भी एक ये जरूर होता है, किसने किसी का वो डालते थे कि आपने वहां पर यूनिट निकालना है रेट कांस्टेंट फॉर द किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि रेट कांस्टेंट K is equal to mole 1 minus n liter n minus 1 second inverse, where n is the order of the reaction। जो भी ऑर्डर होगा आप यहाँ पर लगाते जाओ, ऑटोमेटिकली आपके वो यूनिट बनते जाएंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए ये आपके यूनिट है, कम से कम 2 तो याद रखो। 0 का होता है वही जो यूनिट होता है रेट ऑफ रिएक्शन का,
मोल पर लीटर पर सेकेंड्स। और फर्स्ट ऑर्डर का याद रखना आपने सेकंड इनवर्स। और मोस्टली ज़्यादा फर्स्ट ऑर्डर पे ही आपके ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पे 0 पे, ठीक है, सेकंड पे कम होते हैं, लेकिन फिर भी आप ये सारे के सारे करो। तो ये थे आपके यूनिट्स फॉर द रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए आगे मैं स्टार्ट करता हूँ, कुछ न्यूमेरिकल ले लेता हूँ जो आपने पहले पढ़ा था। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लाइक इक्वेशन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सारे मिला के कोई हम न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं जो आपको आगे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसको मैं साफ कर देता हूँ, इसको नोट कर लेना अच्छी तरह से। इसको नोट करके रखना आपने के की वैल्यू। कभी भी आपको ये भूलनी नहीं चाहिए कि ये आपका होता है मोल 1 माइनस n लीटर n-1 सेकंड इनवर्स। चलिए मेरा पहला हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसी के ऊपर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल हम लेते हैं पहले। In the following reaction दी है, the rate expression according to rate law is, वो दिया आपको रेट इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ कि रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज्ड पावर नहीं दी है, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज्ड पावर 3/2, कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज्ड पावर जैसे दे दी है 0। इन द फॉलोइंग लिखा द रेट एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन ये दिया है कि what is the order of reaction? What is the order of reaction? Order of reaction आपने निकालना है। तो order of reaction निकालो, क्या होगा ये देखिए। तो आपने क्या करना है, ऑर्डर किसके बराबर होता है? ऑर्डर इज इक्वल टू सम ऑफ पावर्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म जे और जे आर रेज्ड इन रेट लाइक इक्वेशन। तो ये अकॉर्डिंग टू रेट लाइक इक्वेशन ही है। तो आपकी इसकी पावर कितनी है, नहीं दी है, तो जिसकी नहीं दी है उसको 1 होगी, 1 प्लस इसकी पावर कितनी है 3/2 प्लस उसकी पावर कितनी है 0। इसको कैलकुलेट करो तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो क्या होगा है ये आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 + 3/2 इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 3.5। ये ऑर्डर था 3.5, फ्रैक्शन ऑर्डर था। तो इससे आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं अब, ये तो बिल्कुल सिंपल था, मैंने पहला लिया। अब हम आगे ले लेते हैं। जैसे मेरे पास आ रहा है, इसे साफ कर देता हूं मैं। जैसे फॉर द रिएक्शन रिएक्शन क्या है 2A + B प्लस B से मेरी प्रोडक्ट बन रही है C + D। ये रिएक्शन दी है। इसमें से दिया द फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन्ड, द फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन्ड। वो डाटा क्या है, obtained as, वो क्या है, जैसे जहां पर हम लिखेंगे इनिशियल concentration, CNC full stop, concentration of A
इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, जहां पर इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दिया है, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन, इधर कर देता हूं मैं, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ये सी दिया है, ठीक है। तो ये है आपके पास, लेकिन सी किसने दिया है, सी जो दिया है इन मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये दिया आपको डाटा। ये डाटा दिया हुआ है। अब इसका डाटा मैं यहां लिख लेता हूं, क्या डाटा आ रहा है ये देखिए। इसकी जो पहली जो कंसंट्रेशन आ रही 0.1 एम, एम होता मोल पर लीटर, इसकी भी 0.1 एम मोल पर लीटर, और रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है 1.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। फिर आ रहा है इसकी 0.1 एम सेकंड, इसकी 0.2 एम, लेकिन फिर सेम रेट आ रहा है 1.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। तीसरा जो आ रहा है डाटा वो है 0.2 एम, इसका ए का, उस समय इसका हो जाएगा 0.1 एम, और फिर आ रहे हैं इसके 2.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन दी है आपको, ये डाटा दे दिया है। ये डाटा दिया हुआ है रिएक्शन का। आपने क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक कैलकुलेट करना है इस पे, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नंबर 2 कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट, दोनों चीजें निकालनी है। फिर आपने करना क्या पड़ेगा, देखिए ये डाटा आपको दिया है, तो आपने क्या क्या निकालना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलेगा कैसे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है वो लिखना है कि जैसे जब सॉल्व करना है तो हम यहां पर लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लाइक इक्वेशन फ्रॉम द, ये जो आपके गिवन इक्वेशन है, तो वो क्या बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग रेट लॉ। वो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द ए इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में लीजिए ए और बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस्ट पावर, जहां 2 नहीं करनी है, मैंने लिखूंगा वो नहीं पता मुझे कितना हो रहा है, यहाँ पर 2 मोल दिए, पता नहीं कितना यूज हो रहा है, तो मैंने लिखा m इंटू बी की पावर कर लो n, कर देता हूं मैं n, where m is the concentration of the A is used and n is the concentration of the B reactant is used, वो हमने लिख दिया ये हमने। और जब इसका ऑर्डर बनेगा तो ऑर्डर बनेगा इसका m+n, ऑर्डर होगा इसका m+n, तो मुझे m और n की वैल्यू निकालना पड़ेगी, तब जाके मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलेगा, क्योंकि उसके बाद m+n करूंगा, जो वैल्यू बनेगी वही इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। फिर उसके बाद मैं रेट कांस्टेंट निकालूंगा। तो पहले मुझे m और n की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालनी है, तो मैं इसको ऐसा करता हूं, ये 2 रिएक्शन जो लिख लेता हूं, जहां पर हम लिखेंगे आगे, इस तरफ भी लिख लेते हैं।
जगह थोड़ी कम है, इधर ए मैं ऐसे कर लेता हूं, मोल इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, फॉर्मेशन ऑफ सी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इन मोल लीटर इनवर्स, मोल लिखा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मैं थोड़ा सा इस करता हूं। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब आपने क्या करना है कि रिलेशंस लेने हैं। एक ही कंसंट्रेशन जब जे और जे उस समय रेट से है, तो मैं लिखूंगा जो पहला मेरा, तो मैं जहां पर लिखूंगा रेट, रेट अगर मैं ये लेता हूं, रेट कौन सा, तो मैं रेट 1 लेता हूं, रेट 1, इसको मैं रेट 1 कर लेता हूं, R1 क्या होगा मेरा 1.2 इंटू 10 रेज़ पावर -3 मोल पर लीटर के लिखने की जरूरत है, इज इक्वल टू, ये मेरे पास किसके बराबर आता है, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रेट आया 1.2 10 रेज़ पावर -3 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू ए मेरा है 0.1, इसकी पावर कंसेंट्रेशन ऑफ ए क्या है 0.1 m, रेज़ पावर कितनी है इसकी m, कितनी है इसकी m, ये m, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, नहीं दिख रहा है ऊपर, रेट कांस्टेंट इंटू 0.1 m इंटू 0.1 m, क्योंकि दोनों बार सेम है, 0.1 m ए की है, 0.1 m बी की है, तो ये बना आपका रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये बन रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन था 1.2 इंटू 10 रेज़ पावर -3 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू ए की जगह था 0.1 m, बी की जगह था 0.1 m, और रेज़ पावर थी इसकी m, उसकी m वो लिखा। ये मैं इसको लिख लेता हूं पहला रिलेशन, फर्स्ट ही कर लेता हूं, आर भी लिखने की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट आ जाओ। सेकंड टाइम जब ये मेरा बनता रेट ऑफ रिएक्शन 1.2 इंटू 10 रेज़ पावर -3, तो नीचे कर लेता हूं 1.2 इंटू 10 रेज़ पावर -3 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू ए की वैल्यू इस समय 0.2, तो मैं जहां लिखूंगा 0.2 रेज़ पावर m, इधर कितनी आ रही है, इधर आ रही है, हाँ इधर 0.1 थी, सॉरी सेकंड में भी 0.1 थी m की, इसकी थी 0.1 और इसकी है 0.2, इसकी रेज़ पावर n, तो ये मेरी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड देख लेते हैं, जब 2.4 था उस समय a की वैल्यू थी 0.1, तो मैं यहां पर लिखूंगा जब रेट ऑफ रिएक्शन है 2.4 इंटू 10 रेज़ पावर -3 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू के इंटू ए की कंसंट्रेशन है 0.2 m और बी की कंसंट्रेशन है 0.1 रेज़ पावर n, तो ये आ गई मेरी थर्ड। 3 मैंने वो रेट लिख दिए, रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैंने निकाली वैल्यू किसकी है, m की, n की, तो ऐसा करते हैं हम इनको कंपेयर करते हैं। अगर मान लो मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करता हूं तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये भी तो कॉमन आ रहा है, k भी है, k तो होना ही है। अब 0.1 इसमें भी है, 0.1 भी है, तो ये नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूं इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। अब मैं लिखूंगा बाय डिवाइडिंग या ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, वी गेट, वो क्या मिलेगा, देखिए सेकंड आपके 1.2 इंटू 10 रेज़ पावर -3 इज इक्वल टू के, इसके नीचे किसको 1.2 इंटू 10 रेज़ पावर -3 0.1 m 0.1 n
नीचे के, सॉरी मैंने पहले लिखने थे सेकंड, तो सेकंड में आपका ये था आपका 0.2, ये सेकंड लिखिए, ये देखिए 1.2 10 रेज़ पावर 3, पहले इसी को लिख लो कि 0.1 रेज़ पावर m, 0.2 रेज़ पावर n। अब मैं फर्स्ट लिखूंगा 1 पॉइंट, इसको डिवाइड कर 1.2 10 रेज़ पावर माइनस से के रेट कांस्टेंट इनटू 0.1 रेज़ पावर m, 0.1 रेज़ पावर n। ये देखें ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये के भी कट जाएगा, तो ये भी पूरी की पूरी वैल्यू कट गई। आपका रह क्या गया, इस तरफ रह गया आपका 1, ठीक है। ये देखिए 1 उधर रह गया आपका, ये 1 रह गया इज इक्वल टू यहां रह गया 0.2 रेज़ पावर n, 0.1 रेज़ पावर n। तो विच इंप्लाइज मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 0.2 अपॉन 0.1, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, n इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए आगे मैं इसको लिख सकता हूं विच इंप्लाइज ये चीज क्या आएगी, देखिए जैसे आपका पॉइंट कैंसिल हो गया, 2/1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2/1, 2/1 लिखो नहीं लिखो, ये अंडरस्टूड है, रेज़ पावर n इज इक्वल टू 1। अगर मैं 1 की जगह ऐसे लिख दूं, क्योंकि मैंने बेस बराबर कर रखा है 2 की पावर 0, क्यों एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, 1 की जगह मैं ये बेस कर सकता हूं, ऊपर पावर 0 लगा सकता हूं, क्योंकि करंट से क्या हो जाएगा ये 1 बन जाएगा, ठीक है। 2 रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब क्या है, इस समय बेसिस आर सेम, देयर पावर्स शुड आल्सो बी सेम, ये भी सेम रहेगी, तो इसलिए व्हिच इंप्लाइज n इज इक्वल टू 2, एक मेरा आ गया, n की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ये निकल गया। इसको मैं ऐसा करता हूं, साफ कर देता हूं, आप इसको क्या करो निकालते जाओ, कैलकुलेट करते जाओ, या मैं इसको साफ ही कर देता हूं, इसको भी साफ कर देता हूं। सिर्फ मैं ये लिखूंगा अब कि, क्योंकि जो स्टार्ट में लिख देता हूं, जो आपका रेट था के रेट कांस्टेंट इनटू a रेज़ पावर m b रेज़ पावर n, क्योंकि मेरी इक्वेशन थी वो आपने लिखी थी, वो थे आपके 2a प्लस b प्लस, मेरी इक्वेशन क्या थी वो, चलिए एक बार लिख देता, इक्वेशन भी लिख देता ताकि आपको वो चल पाएगा। इक्वेशन थी आपकी 2a प्लस b से c प्लस d, इसका जो रेट आपने लिखा था, जो रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट ला इक्वेशन, वो बना था रेट कांस्टेंट इनटू a रेज़ पावर m इनटू b रेज़ पावर n, क्योंकि रेक्टेंगल पर डिपेंड करता था। अब हमने n की वैल्यू निकाली है, अब हमने m की निकालनी है, तो m कैसे निकालेंगे, अब हम ऐसा करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं, जहां पर आपका m डिफरेंट होगा बाकी सेम होगा, तो अब हम सेकंड और थर्ड को ले लेते हैं। तो अगर मैं थर्ड को डिवाइड कर देता हूं किससे, सेकंड से, क्यों उससे मैं नहीं, थर्ड को ऐसा करते हैं फर्स्ट से करते हैं, क्यों, क्योंकि आपने इस पर m की वैल्यू निकालनी है, आपका ये 0.1n 0.1n ये सेम है, कैंसिल हो सकता है, और ये हम डिवाइड कर लेंगे, लिख लेगा। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा, इसको छोड़ देते, ये ऊपर था, इसके बाद अब आप आ रहे हैं इस तरफ, अब मैं लिखूंगा ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन, कौन सी है, ऑन डिवाइड, सीधा लिखो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय फर्स्ट, वी गेट थर्ड क्या, वो देखिए थर्ड आपके 2.4 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू 0.2 रेज़ पावर m, 0.1 रेज़ पावर n, तो ये है, इसको डिवाइड करना आपने, फर्स्ट है 1.2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 रेट कांस्टेंट, इसको डिवाइड कर दो 0.1 m, 0.1 रेज़ पावर n, ये देखिए ये के कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो गया, 0.1 रेज़ पावर n, 0.1 रेज़ पावर n कैंसिल। अब आप करेंगे
जे भी आपका कट सकता पूरा, ये पूरा पूरा कैंसिल, ये जाएगा आपका 2 के साथ, तो इधर आ गया आपका 2 इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 0.1, दोनों की पावर एम में, तो मैं एक ही स्टेप में कर देता हूँ एम, विच इंप्लाइज मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 0.2 अपॉन 0.1 होता है 2 अपॉन 1, तो वो एक ही है, 1 लिखो नहीं, अंडरस्टूड है, रेज पावर एम इज इक्वल टू, इसको 2 को मैंने इस तरफ लिख दिया, अगर इसकी पावर नहीं दी है तो नहीं दी है, तो उसका मतलब क्या है, पावर इसकी 1 है, तो इसलिए फिर बेसिस आर सेम, पावर शुड आल्सो बी सेम, तो इस समय आपका आएगा विच इंप्लाइज एम इज इक्वल टू 1 है, इधर एम की वैल्यू 0 थी, सॉरी 0, ठीक है, पावर्स आर सेम, ये 0 था, 2 नहीं था, ये 0 था। अब ये आ गया आपके पास m की वैल्यू, ये आ गई n की वैल्यू, ये आ गए, अब आपने इसका क्या निकालना है, ऑर्डर फ्रैक्शन निकालना, तो ऑर्डर फ्रैक्शन निकलेगा, तो अब मैं यहां पर नीचे लिख लेता हूं, ये नीचे ये दोनों आ गए, अब हम लिखेंगे नाउ क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन क्या था, रेट कांस्टेंट इनटू a रेज्ड पावर m की वैल्यू कितनी निकली है 1 इनटू रेज्ड पावर b की पावर कितनी निकली है 0, एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये आएगा रेट कांस्टेंट इनटू रेज्ड पावर 1, तो ये था आपका रेट आया, रेट निकल गया, तो रेट के साथ आपका ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन भी निकल गया, क्यों, हमने यहां पर ऑर्डर क्या करना था 1 + 0 इज इक्वल टू 1, नहीं तो आप यहां ही लिख सकते थे, चलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 + 0 इज इक्वल टू 1, एक हमारा आ गया कि कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक हो गया। अब दूसरा हमने निकालना रेट कांस्टेंट, तो मैं ऐसा करता हूं, इसको साफ कर देता हूं, अब उतारते जाना जैसे आगे चल रहा वीडियो, ये साफ कर दिया मैंने, लेकिन चलिए आपको वो चाहिए थे वैल्यू, ठीक है, कोई जो आपकी 3 वैल्यू थी, आपने एक को याद रखना था, किसी को भी, चाहे फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, थर्ड ले, कोई भी ले सकते हो, 1/2 into 10 raised to power -3 is equal to a into 0.1 raised to power m 0.1 raised to power n, एक तो लिख लो फिलहाल, तो साफ करने से पहले एक चाहिए थे आपको। हमने निकालना क्या है, नेक्स्ट निकालना है रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट कैसे निकलेगा आपका, इससे निकल जाए जे लिखा है। अब आपने लिखना है कि वी नो दैट, जो रेट ऑफ रिएक्शन अभी आपने निकाला था, रेट ऑफ रिएक्शन आया था रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़ पावर 0, ये तो खत्म हो गया, इसलिए जो K की वैल्यू बनती मेरे, K की वैल्यू आती है रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, क्योंकि B की पावर 0 क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो आपका ये रह जाएगा, तो रेट अब आपका लिख लो, रेट आपने लिखा 1.2 into 10 raised to power -3, वो था मोल लीटर इनवर्स सेकंड, पूरा लिखो इसका यूनिट रेट की जगह। अब कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए हमारा ये पहले आ रहा था, बी की तो हमने लिखनी नहीं है, तो हमने ये आता हमारे पास 0.1 मोल लीटर इनवर्स होता है इसका, क्योंकि एम का मतलब क्या था 0.1 एम तो मोल पर लीटर, ये देखिए मोल मोल कैंसल, ये भी कैंसिल, ये भी नहीं, ये भी होगा सर, ओके ओके सर, मोल मोल कैंसल और आपका लीटर इनवर्स भी कैंसिल, तो क्या रह गया आपके पास, के की वैल्यू रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, ये आया 1.2 को डिवाइड करते हो 1.1 से, तो वो आता है आपका 1.2 ही आता है, ये तो आप कर सकते हो, वन 1.2 डिवाइड किया 1.2 को डिवाइड किया 0.1 से 120, 120 हो गया, दोबारा चेक कर लेता हूँ, 1.2 डिवाइड किया 0.1 से 1.2 डिवाइड किया 0.1
1 से ये 12 आता है। कितना आया? ये आया 12 10 रेज पावर माइनस से सेकंड इनवर्स। तो ये इसको हमने लिखना है 1.2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2 सेकंड इनवर्स। तो ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू आती है। अगर आप यहां पर कौन सी ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 बनाता है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट सेकंड इनवर्स था। अभी आपको 2 मिनट पहले आपको बताया था। तो इसलिए रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर वो होता है सेकंड इनवर्स। ये देखिए जहां पे आपका वही सेकंड इनवर्स आ गया है। तो ये दोनों चीजें आ गई आपकी। आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लिया और आपने रेट कांस्टेंट भी निकाल लिया। तो रेट कांस्टेंट आया 1.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 आया। तो ये था आपका, ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल था। एक और मैं ले लेता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी, टाइम का पता नहीं लगता, बहुत जल्दी हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या है? अ ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन of 0.05 milliliter contain 3 into 10 raised to minus 3 मोल क्या करते हैं? इतने मोल होते हैं इसमें। तो अब आपने निकालना है इफ द रेट कांस्टेंट फॉर disappearance of H positive ion, H positive जो आयन बनता है सोल्यूशन के अंदर, इस वो रेट कांस्टेंट दिया है 1 into 10 raised power minus 7 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये यूनिट था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, जो आपको यहीं पता लग जाना चाहिए। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर disappearance of H positive ion। वो बताना था कि आपने H पॉजिटिव आयन को कितना समय लगेगा डिसअपीयर होने के लिए। सबसे पहले आपको जहां से पता चल जाना चाहिए ये है कौन सी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है। ये है मोल पर लीटर पर सेकंड। ये यूनिट किसका था? रेट कांस्टेंट का यूनिट बनता था आपका जीरो ऑर्डर के लिए। तो अब जब आपने इसको करना है, सॉल्व करना है, तो आपने लिखना है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये देखें उसका रेट किसके बराबर होता है? K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़्ड पावर 0। क्या होता है? 0 होता है। तो इसका मतलब हुआ रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकंड, जिसको हम लिख सकते हैं कंसेंट्रेशन। रेट का यूनिट मैं ऐसे लिख रहा हूं, कंसेंट्रेशन डिवाइड करेंगे हम टाइम से, इज इक्वल टू K रेट कांस्टेंट। तो इसकी पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, रेट ये रह जाएगा। तो विच इंप्लाइज टाइम इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, ये बनेगा कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय K रेट कांस्टेंट। इससे अब आप टाइम निकाल सकते हो। अब आपने टाइम निकाला, तो इसका मतलब आपको टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए? कंसेंट्रेशन। तो कंसेंट्रेशन आपके होने चाहिए मोल पर लीटर, तो उसको करो और रेट कांस्टेंट लगा दो। चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं, आगे करके जहां कर लेते हैं कंसेंट्रेशन। देखिए तो अब आपका जो दिया है वो कितना दिया है? जहां दिया है आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो दिया कितना? 3 into 10 raised to power minus 3, सॉरी ये दिया आपको वॉल्यूम दिया है 0.05 मिलीलीटर। इसके लीटर बना दो, तो लीटर कैसे बनेंगे? इज इक्वल टू 0.05 अपॉन 1000 लीटर हो जाएंगे। तो लीटर को अब ऐसा करो, इसको हम कर लेते हैं पॉइंट, जल्दी
टाइम बहुत जल्दी हो जाता है। 0.05 को डिवाइड किया 1000 से, तुझे आया करते हैं 0.05 डिवाइड किया 1000 से, क्या हो रहा है 0.05 डिवाइड किया 1000 5 चलिए इसको हम जल्दी कर लेते हैं। ये बना आपका 5 0.05 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस से, तो ये 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। हाँ, ये बनेगा आपका इक्वल टू, बेटा देखिए 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 लीटर। तो ये आ जाएगा, इधर हमने लिख दिया इसी की जगह। अब आपने लिख लें जहां पर इसकी कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर। मोल कितने इसके, मोल है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 अपॉन कंसंट्रेशन है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। ये मोल और ये नीचे लीटर है तो लीटर इनवर्स हो जाएगा। इसको अब आपने करना है। 3 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड किया 5 से तो जाता है 0.6। जल्दी कीजिए, आया 0.6 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगी माइनस से, तो ये +5, तो ये हो जाएगी आपकी 6.6 होगी। 0.6 इंटू 10 की पावर 2, तो ये हो जाएगी आपकी 6 इंटू 10 की 10। हाँ, ये 10 हो जाएगी, तो 10 मोल लीटर इनवर्स जाएगा। एक मिनट दोबारा चेक कर लीजिए, माइनस से ऊपर जाएगी 3, -3 ऊपर गए तो वो थे -2, 500 -5, वो ठीक है -5, तो हाँ नीचे ये ऊपर जाएगी +5 हो जाएगी, +5, तो ठीक है, ये आएगा 6 इंटू 10 मोल पर लीटर। ये आगे कंसंट्रेशन। अब आपने निकाला जहां पर टाइम देखिए, टाइम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन आई 6 इंटू 10 मोल पर लीटर। नीचे के का यूनिट, के आपको दिया कितना दिया, 1 इंटू 1 लिखो, नहीं लिखो, ये अंडरस्टूड है 10 रेज़ टू पावर 7 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये मोल मोल कैंसिल, लीटर इनवर्स कैंसिल, सेकंड ऊपर चला जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। तो ये जाएगा आपका 6, ये 7 ऊपर जाएगा, ये -7 है, ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू टाइम, तो ये जाएगा इंटू 10 की पावर 1 थी, तो ये ऊपर जाएगा 8 हो जाएगा, और ये आएगा सेकंड भी ऊपर जाएगा, ये आएगा आपका, ये टाइम आएगा। इस तरह से ये निकाल सकते हो, इतने सेकंड्स लगेंगे उसको डिसअपीयर होने के लिए। तो ये था आपका क्वेश्चन, तो इसको आपने जल्दी जल्दी कर लेना। तो ये था आज का, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू।